मैं बचपन से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, या यूं कह ले कि बदसूरत थी। जब मैं तकरीबन 17-18 साल की हुई थी तो मेरा रिश्ता जिस खानदान से आया वो लोग बहुत ही खूबसूरत, खुशहाल और गोरे रंग वाले थे। माँ की भी अच्छी जान पहचान थी और बाबा भी बहुत ही नेक और शरीफ व्यक्ति जाने जाते थे। शायद इसीलिए अमीर घराने से मेरा रिश्ता आया था, लेकिन मैं खुद को उनके सामने बहुत कमतर महसूस कर रही थी। मुझे गुर्बत की तो परवाह नहीं थी, पर अपनी काली सांवली सलोनी शक्ल देखकर मैं बहुत ही दुखी हो जाती। मैंने सोचा कि मैं रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल करूं, पर मैं क्या जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मेरी शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, मेरी परेशानी बढ़ रही थी। मैंने अपनी सभी सहेलियों से पता किया। किसी ने अंगूर का शरबत पीने को कहा, किसी ने क्रीम लगाने को। मेरी माँ बोली, खबरदार तूने एक भी चीज अपने चेहरे पर लगाई, अपना रंग खराब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी से पहले लड़कियों को हल्दी लगाई जाती है और हल्दी ही से असल रंग रूप आता है। तुम 15 दिन तक किसी मर्द के सामने नहीं जाओगी, खुद ही तुम्हारा चेहरा भगवान खूबसूरत कर देगा। माँ की बातों से मुझे कुछ हौसला हुआ था, पर मैं जानती थी कि मेरा रंग नहीं बदला जा सकता, तो सब्र करके बैठ गई। अब माँ ने भी समझाया कि अगर तुम्हारे पति को तुम पसंद ना होती तो तुम्हारा रिश्ता जिद करके क्यों मांगता। मैंने कहा ये भी बात सही है। कहने लगी कि वो सब लोग खानदानी गोरे हैं, उनको गोरे रंग से कोई तकलीफ नहीं है, उनको तुम्हारी सांवली सलोनी रंगत अच्छी लग गई है। ये भी तो देखो कि उनका नक्शा कितना तीखा है, वो तो भगवान माफ करे जैसे गूंथा हुआ आटा हो। माँ उनकी शक्ल सूरत के बारे में इस तरह कहती तो मैं भी हंस पड़ती, पर मैं जानती थी ऐसा कुछ नहीं है। माँ सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कहती है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। वो मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। ठीक 2 हफ्ते के बाद मेरी बारात हमारे घर की दहलीज पर खड़ी थी। अब मुझे विदा होकर दूसरे घर जाना था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि सब लोग कहीं मेरा मजाक न उड़ाए, पर मैंने खुद को मेकअप की खूबसूरती में छुपा रखा था। जैसे ही मैं ससुराल पहुंची तो मेरी ननद और सास ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं भी उनकी मोहब्बत, उनका प्यार देखकर बहुत खुश थी। पर माँ ने मुझे बता रखा था कि सास कभी माँ नहीं होती और ननद कभी बहन नहीं होती, तो मैं बहुत ध्यान से चल रही थी। मैंने सोच रखा था कि मैं पहले ही दिन अपने पति को अपने दामन में भर लूंगी, उसके बाद अपनी सास और नंदों पर ऑर्डर चलाऊंगी, फिर वो चाहे कुछ भी करे। मेरा पति मुझसे एक बार करीब हो गया तो कभी नंदों और सास की हिम्मत नहीं होगी कि इस घर में मुझे कुछ भी करने का ऑर्डर दे सके। मैं खुश थी, जानती थी कि ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची तो सास और नंदों ने मुझे घेर लिया। मेरी सास मेरे हाथ टटोल टटोल कर बोली, अरे तू तो बहुत ही कमजोर है, तो फिर तेरी औलाद कैसे होगी। ये सुनते ही मेरी सारी नंदे हंस पड़ी। मुझे अपनी सास की हरकत बहुत बुरी लगी थी। फिर मैंने देखा कि वो तो बहुत बूढ़ी लग रही थी। उनकी उम्र तकरीबन 65 साल के करीब लग रही थी। ये देखकर मुझे सुकून हुआ कि इस उम्र में इंसान अक्सर ऐसी बातें करता रहता है कि दूसरे हंसने लगते हैं, या फिर उनका अंदाज ही ऐसा था। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। मेरी सास वहां बैठकर मुझे मशवरे देने लगी। उनका अंदाज अजीब सा था, जैसे वो कोई डॉक्टर हो और मैं कोई मरीज हूँ। मुझसे कहने लगी कि बेटी, हम लोग तो सेहत के मामले में किसी किस्म का समझौता नहीं करते। तुम्हें यहाँ बेहतरीन खाने पीने को मिलेगा, उसके अलावा भी तुम जो ख्वाहिश करोगी पूरी होगी, पर तुम्हें भी हमारा ख्याल रखना होगा। मैंने सास की तरफ देखा तो वो बोली, अरे बेटी, काम करने के लिए तो यहाँ मेरी बेटियां और 2 काम वालियां भी मौजूद है। मुझे तुमसे काम नहीं करवाना, बल्कि तुमसे अपनी नस्ल चलानी है। अपनी सास की बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैं एक रात की दुल्हन थी और मेरी सास मुझसे ऐसी बातें कर रही थी जैसे मेरी शादी को 10-12 साल हो गए हों, मुझे औलाद ना हो रही हो, इसलिए वो मुझे मशवरे दे रही हो। ये बात सही थी कि मैंने शादी से पहले अपना वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत की थी। फास्ट फूड खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, सिर्फ सब्जियों पर गुजारा कर रही थी, क्योंकि माँ भी यही कहती थी कि आजकल दुबली पतली लड़कियों का रिवाज है। मोटी लड़की किसी काम की नहीं होती, ना ही उसे कोई पसंद करता है। इस बीच मेरे बाल भी गिरने लगे थे, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को पतला करके ही छोड़ा। पर मेरी सास मुझे कमजोर कर रही थी। मेरी इतने दिनों की मेहनत जैसे बर्बाद हो गई थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पति आएगा तो जरूर मेरी तारीफ करेगा। ऐसा ही हुआ। जब मेरी नंदे मेरे कमरे से चली गई, मेरा पति कमरे में आया। मेरे पति का नाम दीपक था। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था।
मेरे सामने बैठा तो कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा लाया हूँ। अभी मैं और दीपक बातें कर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे की कुंडी बजी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरा पति मुस्कुराने लगा। बोला कि माँ होगी, मैं देखता हूँ क्या कहती है। मेरे पति ने दरवाजा खोला। वाकई सामने सास खड़ी थी। उनके हाथ में एक ट्रे थी। मैं ये देखकर समझ गई थी कि वो मुझे दूध का गिलास देने आई है। पर मैंने देखा कि उस दूध के गिलास के साथ एक छोटा सा कप भी रखा था। उसमें जैतून का तेल था। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो वो मेरे पास आकर बोली, बेटी ये तुम्हें पीना होगा, इस तेल को पीने से तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। मैंने अपनी सास की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा तो मेरा पति मुझे घूर कर देखने लगा। शायद उसे मेरी निगाहों का ये अंदाज पसंद नहीं आया था। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, ये मैं पी लूंगी। मेरी सास ने मेरा माथा चूमा और कमरे से बाहर चली गई। मेरी सास के जाने के बाद मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, ये दूध तुम्हें पीना ही होगा, माँ सही कहती है, तुम वाकई में बहुत कमजोर लगती हो। ये कहकर मेरे पति ने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। फिर बोले, ओहो, तुम तो बिल्कुल ही नाजुक हो और मरियल सी लगती हो, तुम्हें तो बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं अपने पति की बात सुनकर हैरान हो गई। जिसके लिए मैंने अंडा पराठा खाना छोड़ा, मैंने इतनी मेहनत मशक्कत की, वही मुझे कमजोर कह रहा था। यानी अब मुझे फिर से अपना वजन बढ़ाना था। ये सोचकर मुझे गुस्सा आने लगा, पर मैंने अपने गुस्से का इजहार अपने चेहरे से नहीं किया, मीठी जुबान से बोलती गई। मेरा पति बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तो वाकई कोई गिला शिकवा नहीं करती, मुझे बस तुम जैसी ही पत्नी चाहिए थी, जो किसी की बात का बुरा ना मानती हो और बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो। मेरा पति मुझे पाकर बहुत खुश था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पति के भेद भी खुलने लगे। जब सुबह हुई मेरी सास हमारे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या तुमने वो तेल पिया था। मैंने कहा कि नहीं, उस तेल को पीने से पहले ही मुझे नींद आ गई थी। मेरे पति को भी बातों में याद नहीं रहा था, उन्होंने मुझे तेल पीने का नहीं कहा था। तब मेरी सास ने एक अजीब काम किया, बोली कि तुम किचन में आ जाओ, मैं तुम्हें देख लेती हूँ। फिर मेरा पति अपने कमरे में बैठा रह गया। मेरी सास मुझे लेकर किचन में गई, मुझे अपने पास बैठाकर कहने लगी, देखो बेटी, मैं तुम्हारी माँ नहीं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें दो बातों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। एक तो तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा, जो तुम्हें मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगी, उसके आगे पीछे की कोई बात मुझे पसंद नहीं। और दूसरी बात ये कि तुम अपने पति को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी, जो भी होगा तुम उसे अपने पास तक ही रखोगी। मैं अपनी सास की बात समझ गई थी। यकीनन वो अपने बेटे को कुछ बताए बगैर मेरे साथ कुछ करने वाली थी। मैं चुप हो गई थी, अपनी सास के सामने हाँ भर दी और सोचने लगी कि बाद में जाकर अपने पति को सारी हकीकत बता दूंगी। फिर ऐसा ही हुआ। मेरी सास ने मुझे तरह तरह की बातें बताई। कहने लगी कि बेटी, असल में बात यह है कि हमारा एक ही बेटा था, उसके बाद हमारी बेटियां ही होती गई। हमने बहुत कोशिश की कि हमारा कोई और भी बेटा पैदा हो जाए, पर दीपक अकेला भाई रह गया। बस इसी वजह से उस वक्त से लेकर आज तक मैं यही सोचती आई हूँ कि मेरे घर में पोतों की लाइन लग जाए। मैं अपने बच्चों से प्यार तो करती हूँ, पर तुम तो जानती हो कि मर्द का सहारा कितना जरूरी होता है। तुम्हें बेटा ही पैदा करना होगा। मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं एक इंसान हूँ, ये जो आप बता रही हैं ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। किसी के घर बेटा हो या बेटी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मेरी सास मेरी बात सुनकर बोली, अरे पगली, वो बात तो है, पर बेटा पैदा करने के लिए भी तो कुछ कायदे कानून देखने पड़ते हैं। वो खुफिया बातें तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी, पर फिलहाल तुम रोज मेरी बात मान लिया करो। मेरी सास बड़े राज से कह रही थी, जैसे घर में किसी और को ना सुनाना चाह रही हो। मुझे बहुत हैरत हुई कि इसमें राज की क्या बात है। बच्चे तो सभी को चाहिए होते हैं और बेटा किसे नहीं चाहिए होता। पर शायद ये बात ससुर जी को बुरी लगती थी। उनके पति बाबूराम घर में कम ही आते थे। मेरे ससुर जी अक्सर अपनी किताबों और कहानी में बिजी होते थे, जबकि उनकी पत्नी हर वक्त अपने बच्चों को डांटती रहती थी। बस यही इस घर की बातें थी। मैंने अपनी सास से वादा किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और जाहिर है वो बातें भी ऐसी थी जो किसी को बताई नहीं जा सकती थी। पर मैंने ये जरूर सोच लिया था कि मैं अपने पति के सामने उनकी माँ की शिकायत जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सास की चुगली लगाकर अपने पति के करीब होना था, ताकि वो मुझे मासूम समझे और हर वक्त मेरी तरफदारी करे। इन बातों से मैं खुश होती थी। माँ ने भी यही सिखाया था।
मगर जब वहां से निकली तो रोती हुई पति के कमरे में गई। मुझे देखकर वो परेशान हो गए। बोले कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा आपकी माँ ने बात ही ऐसी की है। वो पूछने लगे कि क्या बात की है। मैंने कहा वो कहती है अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो तुम्हें अपने बेटे से तलाक करवा दूंगी। दीपक भी एक ही भाई है और एक भाई तो किसी काम का नहीं होता। मुझे कम से कम 2-3 बेटे चाहिए। मेरा पति ये बात सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा क्या वाकई माँ ने ऐसा ही कहा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपकी माँ ऐसा ही कहती है, इसलिए ही तो मुझे रोना आया। किसी के आंसू झूठ थोड़ी ना बोलते हैं। मैंने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ये बात की तो मेरा पति मेरी तरफ तरस भरी निगाहों से देखने लगा। बोला तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सुकून से बैठ गई। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट थी। जानती थी कि बाकी का काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। पर शाम को जब पति वॉशरूम में गया तो मेरी सास कमरे के अंदर आई और कहने लगी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए जैतून का तेल लाई हूँ, चलो जल्दी से तुम इसे पी लो, इससे तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी और तुम बेटा पैदा करोगी। फिलहाल तुम्हारे जिस्म में तो मुझे चर्बी महसूस ही नहीं हो रही है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, बच्चे पैदा उस वक्त तक नहीं कर सकोगी जब तक तुम्हारे जिस्म में चर्बी ना हो। मैं अपनी सास की बातें सुन रही थी। मैंने कहा आप अपने बेटे को क्यों नहीं पिलाती? कहने लगी मेरा बेटा बिल्कुल सेहतमंद है, उसे ऐसा कोई मसला नहीं है, मसला तुम में है। अगर औलाद पैदा ना हुई तो हम क्या करेंगे? शादी का मकसद ही औलाद पैदा करना है। मैंने अपनी सास से कहा आप ये प्याला रखकर यहाँ से चली जाएं, मैं पी लूंगी। पर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास की एक बात नहीं मानूंगी। मैंने देखा वो तेल बहुत कड़वा था, उसमें से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। इतने में मेरा पति वॉशरूम से निकला। बोला कि माँ क्या कह रही थी? मैंने कहा आपकी माँ मुझे जैतून का तेल पिलाने के लिए आई थी। मेरे पति ने कहा वैसे मैं तुम्हें माँ की एक बात बताऊं, ये सच है कि माँ कभी किसी को सेहत की तरफ से कोई गलत मशवरा नहीं देती। माँ के पास दूर दूर से गांव की औरतें आती हैं, वो उनके पास बैठती हैं और उनसे हर तरह की बातें पूछती हैं। माँ की बताई हुई दवाइयों से अक्सर औरतें ठीक भी होती हैं। कभी किसी औरत ने कोई शिकायत नहीं की। पति की बात सुनकर मुझे लगा कि वो अपनी माँ के बारे में अभी भी दिल में बहुत से अरमान रखते हैं। मैंने ठान लिया कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज से अपनी सास की ऐसी ऐसी शिकायतें लगाऊंगी कि मेरा पति दोबारा उनकी बात मानने को नहीं कहेगा। इसलिए मैंने अपने पति के सामने उनका मान रखने की खातिर जैतून की आधी प्याली तेल की पी ली। पर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने सिर्फ अपने पति की खुशी की खातिर ऐसा किया था। पर जब मैं सुबह उठी मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मैं फौरन टॉयलेट में गई तो मेरा पेट बिल्कुल साफ हो गया। मुझे ऐसे दस्त आई कि मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि ये सब मेरी सास की ही साजिश होगी। मैं फौरन अपनी सास के पास गई। उनका चेहरा चमक रहा था। बोली कि बेटी क्या हुआ है, क्या तुम्हारा पेट साफ हो गया? मैंने अपनी सास की तरफ गुस्से से देखा। हंसकर बोली अरे बेटी, जैतून का तेल है ही इतना जादुई, अरंड का तेल भी ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें पेट की तरफ से तकलीफ थी तो मैं तुम्हें अरंड का तेल देती, पर अच्छा हुआ कि तुमने जैतून का तेल पी लिया। मुझे भी उसका नया फायदा मालूम हो गया। अपनी सास की बात मुझे जहर लगी थी। मैंने कहा आप क्या मुझे जान से मारना चाहती हैं? मुझे तो लगता है कि मुझे हैजा हो गया है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरी सास कानों को हाथ लगाने लगी। ना बेटी ना, आज तक मेरे किसी भी इलाज से किसी औरत को कोई तकलीफ नहीं हुई, सबको फायदा ही हुआ है। तुम बस मेरी बात को मानो, देखना कि तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी। मुझे सास की बात समझ नहीं आई, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी, फिर खामखा वो अपनी माँ के किस्से पढ़ने लग जाते। मैंने सोचा कि मैं ये बात अपनी माँ से करूंगी, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद मेरी सास का छुपा हुआ होगा। मैं अगले दिन मायके चली गई। मैंने वहां जाकर ये बात माँ को बताई तो माँ कहने लगी उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बांझ बनाने की? अभी तो तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है, वो अभी से बच्चे की जिद करने लग गई। औरत पागल तो नहीं है? ये सुनकर मेरे दिल में भी मेरी सास के लिए नफरत पैदा हो गई। मैंने कहा माँ ऐसा ही लगता है, भला कोई मुझे जैतून का तेल पीने को क्यों कहेगा? मेरी बात सुनकर माँ बोली मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगी कि तुम्हारी सास से भी जान छूट जाएगी। मैंने पूछा वो क्या? माँ ने मुझे एक गोलियों का पत्ता निकाल कर देते हुए कहा इसे अपनी सास की चाय में मिला देना, इस गोली के पीने से वो ऐसी सो जाएगी कि सुबह तक नहीं उठेगी। मैंने कहा माँ ये तो बहुत खतरनाक गोली है, इसे खिलाने से क्या हो जाएगा? बोली कि होगा तो कुछ भी नहीं, बस तेरी सास को नींद बहुत ज्यादा आएगी।
और वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहेगी, तेरा दिमाग नहीं खाएगी। मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि मेरी माँ कितनी पत्थर दिल है। मैंने कहा, माँ इस गोली को रहने दो, मैं अपनी सास से खुद ही कह दूंगी कि वो मुझे ये जैतून का तेल पीने को न दिया करे। पर माँ ने मेरी एक न सुनी, बोली कि ये पास रखो, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैंने माँ की बातों में आकर वो गोली का पत्ता अपने पास रख लिया। मेरा दिल तो यही कहता था कि मैं जाकर अपनी सास को ये गोलियां जरूर दूंगी, पर तब जब वो मुझे तंग करेगी, पूरे दिन तंग करने की कोई नौबत आती नहीं थी। बस शाम को वो जैतून का तेल लेकर मेरे पास आ जाती थी। यही बात मुझे पसंद नहीं थी। मैंने सोचा शाम की चाय में अपनी सास को गोली मिलाकर दे दूंगी और पीकर वो बेहोश हो जाएगी। पर फिर ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी सास की चाय के प्याले में वो गोली मिला दी थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। फिर सोचा कि अच्छा ही है, अभी तक तो वो सो रही होगी। ये सोचकर मैं खुश हो गई। मैंने सोचा आज मैं बाहर खाना खाने जरूर जाऊंगी और कुछ ना कुछ खाकर आऊंगी। मैं और मेरे पति दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि तभी मेरी नजर अपनी सास पर पड़ी। वो दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत हैरानी हुई। क्या हुआ माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरे पति ने पूछा तो बोली, मैं इसलिए खड़ी हूँ, मुझे तुम्हारी पत्नी से कोई बात करनी है। ये कहकर मेरी सास मुझे किचन में ले गई। मेरा पति बाहर इंतजार करता रह गया। तब मेरी सास ने मुझे जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताया और मुझे ऐसी ऐसी बात भी कही जिसने मुझे जिंदगी भर के लिए बदल दिया। तब मेरी सास ने कहा, देखो बहू, मैं अपने बेटे की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और तुम अपनी माँ की बातों में न आया करो। वो मेरी रिश्तेदार है, मैं उसे शादी के पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारी माँ बहुत ही मक्कार और नफरत करने वाली औरत है, पर मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बात बुरी लगेगी, पर तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही है। अगर तुम बाज नहीं आई तो सचमुच तुम्हारे और मेरे बीच एक जंग शुरू हो जाएगी। मैंने तुम्हें अभी चाय की प्याली में गोली मिलाते देख लिया था। भगवान जाने वो गोली जहर की थी या किसी और चीज की। अगर ये बात मैं अपने बेटे को बता दूं तो वो तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी में खुश नहीं रख सकेगा। पर मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े करवा दूं। रही बात तेल की कि मैं तुम्हें तेल क्यों देती हूँ, लगता है कि तुमने इस बात को दिल पर ले लिया है। तुम जानती नहीं हो, शायद तुम्हारी सास एक आम औरत नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर है और मैंने अपनी डॉक्टरी में बहुत कुछ सीखा भी है, तजुर्बे से भी और पढ़ाई से भी। जानती हो मैंने डॉक्टरी क्यों छोड़ी? क्योंकि मैंने जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने न सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा बल्कि दुनिया की लगभग सभी बीमारियों के लिए उन्हें अपने हाथ से आजमाया भी है। जैतून के 2 चम्मच तुम्हें इसलिए देती थी ताकि तुमने जो वजन कम किया है, अपने जिस्म से चर्बी को खत्म कर लिया है, वो बराबर हो जाए और जब तक तुम्हारे बच्चे पैदा करने का वक्त आए तब तक तुम इस काबिल हो जाओ। वरना अगर बच्चा पैदा भी हो जाता तो तुम अपने बच्चे को दूध पिलाने के काबिल ना रहती, ना ही अगला बच्चा पैदा कर सकती और ना ही तुम्हें बच्चा पैदा करते हुए ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता। अगर तुम्हें शक है कि मैंने तुमसे कोई गलत बात कही है तो तुम जाकर किसी भी डॉक्टर से पूछ सकती हो। नए जमाने का साइंस भी इस बात को मान चुका है। फिर भी अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो अलग बात है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने सही बातें की थी। मैंने अपना सर झुका लिया और अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ना ही मेरी सास ने मेरे पति के कान भरे। उनकी इस आदत से मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि मेरी माँ वाकई खोटी है, जबकि मेरी सास एक पढ़ी लिखी और अच्छी औरत थी। अगली बार मैंने उनको नीचा दिखाने या झूठी शिकायतें लगाने की भी कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।